श्री कृष्ण के अद्भुत लीला। प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का विशेष स्थान है। वे न केवल एक महान दिव्य अवतार माने जाते हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में एक मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। उनके जीवन की अनेक लीलाएं, चाहे वह बाल्यकाल की हों, युवावस्था की या फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिए गए उपदेश, सभी ने मानव जीवन को एक दिशा दी है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे धैर्य, भक्ति, प्रेम और कर्तव्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस लेख में हम भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं का वर्णन करेंगे, जिनमें उनके बाल्यकाल से लेकर उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं सम्मिलित हैं। बाल लीलाएं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब मथुरा के राजा कंस ने अपने अत्याचारों से संपूर्ण राज्य को त्रस्त कर रखा था। एक भविष्यवाणी के अनुसार कंस की मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होनी थी। इसी डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब जेल के सभी पहरेदार सो गए और जेल के ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को नंदगांव में अपने मित्र नंद और यशोदा के यहाँ छोड़ दिया और वहां से यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। इस प्रकार श्री कृष्ण का बचपन नंद और यशोदा के यहाँ बीता। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने कई अद्भुत लीलाएं की, जिनमें माखन चोरी, गोपियों के संग रासलीला और पूतना राक्षसी का वध प्रमुख है। माखन चोरी की लीला। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। गोकुल की गोपियां उन्हें अक्सर माखन चुराते हुए देखती और उनकी शिकायत यशोदा माता से करती। परंतु श्री कृष्ण अपनी भोली मुस्कान और चतुराई से हर बार बच निकलते थे। उनके माखन चोरी की लीला न केवल एक बालक की शरारतों को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में सरलता और सहजता कितनी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का यह माखन चोरी का खेल दरअसल उनकी अद्भुत दिव्यता को दर्शाता है कि कैसे वे लोगों के दिलों को अपनी भक्ति और प्रेम से भर देते थे। पूतना वध। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा था। इनमें से पूतना भी एक थी, जो एक राक्षसी थी और बच्चों को मारने के लिए जानी जाती थी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल में प्रवेश किया और छोटे कृष्ण को स्तनपान कराने का प्रयास किया, जिसमें उसने विष मिलाया हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण ने पूतना के दूध के साथ उसकी प्राणशक्ति को भी खींच लिया और उसका वध कर दिया। यह लीला यह संदेश देती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गोपियों के साथ रासलीला। युवावस्था में श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रेम भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि दिव्य और आत्मिक प्रेम था। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही गोपियां अपने सारे काम छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती थी। वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति में पूर्णतया डूबी रहती थी। श्री कृष्ण के साथ गोपियों का यह रास वास्तव में आत्मा और परमात्मा के बीच के मिलन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब भक्त सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान भी उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा में एक आदर्श उदाहरण है। राधा श्री कृष्ण की 16,000 गोपियों में से सबसे प्रिय थी। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम की सीमाओं से परे है। यह प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। राधा ने कभी श्री कृष्ण से विवाह नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका प्रेम इतना गहरा था कि आज भी राधा कृष्ण को एक साथ ही पूजा जाता है। यह प्रेम यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम शारीरिक संबंधों से नहीं, बल्कि आत्मा से होता है। कालिया नाग का वध। यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला नाग रहता था, जिसने पूरे नदी के जल को विषाक्त कर दिया था। उसके कारण गोकुल के लोग और जानवर नदी के पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली, तो वे नदी में कूद पड़े और कालिया नाग से युद्ध किया।
अंततः उन्होंने कालिया को पराजित किया और उसे यमुना से निकल जाने का आदेश दिया। कालिया नाग ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वह यमुना नदी छोड़कर चला गया। इस घटना से यह पता चलता है कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय का अंधकार फैलता है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर उस अंधकार का अंत करते हैं। गोवर्धन पर्वत की लीला। इंद्रदेव की पूजा के बजाय जब श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा तो इंद्रदेव क्रोधित हो गए और गोकुल पर मूसलधार बारिश कर दी। इंद्रदेव के इस प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे सुरक्षित स्थान दिया। यह लीला यह सिखाती है कि प्रकृति और भगवान की सच्ची भक्ति ही हमें कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि हम प्रकृति के रक्षक हैं और हमें उसका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। कंस वध। श्री कृष्ण के जन्म का मुख्य उद्देश्य कंस का वध करना था, जो मथुरा के राजा के रूप में अत्याचार कर रहा था। जब श्री कृष्ण और बलराम बड़े हुए तो वे मथुरा गए और वहां कंस द्वारा आयोजित धनुर्यज्ञ में भाग लिया। इस यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण ने कंस के कई बलवान सेनापतियों का वध किया और अंत में स्वयं कंस का भी वध कर दिया। कंस वध के बाद मथुरा के लोग अत्याचार से मुक्त हो गए और देवकी तथा वसुदेव को भी कारागार से मुक्ति मिली। यह लीला यह सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, भगवान उसका नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच संधि करवाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन के अहंकार के कारण युद्ध अनिवार्य हो गया। इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश मानवता के लिए एक महान धरोहर है, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों और गुरुओं के साथ युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आत्मा अजरमर है, शरीर नश्वर है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में निष्काम भाव से जुटे रहना चाहिए। गीता का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, सही निर्णय लेने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि धर्म और अधर्म का निर्णय परिस्थितियों और कर्मों पर निर्भर करता है, और सच्चा धर्म वही है जो लोक कल्याण के लिए हो। श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके जीवन का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें अनेक जीवन मूल्य सिखाती हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेश और उनकी लीलाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन में धैर्य, प्रेम, भक्ति और सत्य का कितना महत्व है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से हम सीख सकते हैं कि कैसे हर स्थिति में संतुलन बनाए रखा जा सकता है और कैसे जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है। धैर्य और संयम। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाए, धैर्य और संयम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वह बाल्यकाल में कंस के अत्याचारों के खिलाफ धैर्य रखना हो या महाभारत के युद्ध में धैर्यपूर्वक अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो, हर बार उन्होंने दिखाया कि कठिनाइयों में भी मन को स्थिर रखना कितना आवश्यक है। कर्म और फल की शिक्षा। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही था कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं।
यह शिक्षा जीवन के हर पहलू में लागू होती है। चाहे कोई छात्र पढ़ाई कर रहा हो, कोई किसान खेत में काम कर रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हो, हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। प्रेम और भक्ति। श्री कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि वह भक्ति और आत्मा का प्रेम था। उनके और गोपियों के बीच का प्रेम, विशेषकर राधा और श्री कृष्ण का प्रेम, यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति ही प्रेम की उच्चतम अवस्था है। यह प्रेम सांसारिक रिश्तों से परे है और आत्मा तथा परमात्मा के बीच के संबंध को प्रकट करता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि प्रेम और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है और सच्चे प्रेम में समर्पण और निस्वार्थता सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म का पालन। श्री कृष्ण की लीलाओं में धर्म का पालन एक महत्वपूर्ण तत्व था। उन्होंने हमेशा धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए कार्य किया। चाहे वह कंस का वध हो या महाभारत के युद्ध में पांडवों को धर्म का मार्ग दिखाना, हर बार उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। गीता में उन्होंने अर्जुन को बताया कि धर्म का पालन केवल अपने कर्तव्यों को निभाने में है और यह कर्तव्य कभी भी व्यक्तिगत इच्छाओं और लालसाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। धर्म का सही अर्थ वह है जो लोक कल्याण के लिए हो और जो मानवता की भलाई के लिए हो। संतुलित जीवन। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाकर चलना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक ओर गोपियों के साथ रास रचाकर प्रेम और भक्ति का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को धर्म और कर्म का उपदेश देकर जीवन के गंभीर पक्षों को भी सामने रखा। उनका जीवन यह दर्शाता है कि जीवन में हर पहलू का अपना महत्व है, चाहे वह प्रेम हो, कर्तव्य हो, भक्ति हो या युद्ध में धर्म की स्थापना। हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी भी एक पक्ष की अति से बचना चाहिए। दिव्यता और मानवता का मिलन। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे एक दिव्य आत्मा भी मानव रूप में जन्म लेकर मानवता की सेवा कर सकती है। उन्होंने अपने जीवन में न केवल अपनी दिव्यता को प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक मनुष्य के रूप में भी कैसे उच्चतम आदर्शों का पालन किया जा सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि भगवान केवल किसी अदृश्य शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी, मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में भी हमारे साथ होते हैं। सारांश। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत और प्रेरणादायक हैं। उनके जीवन का हर पहलू हमें कुछ नया सिखाता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उनके द्वारा की गई लीलाएं और दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम, भक्ति, कर्म और धर्म का पालन हमारे जीवन को कैसे सफल और सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में जो भी परिस्थिति हो, हमें अपना धर्म निभाना चाहिए, अपने कर्म में निष्ठा रखनी चाहिए और अपने दिल में प्रेम और भक्ति को जीवित रखना चाहिए। उनकी लीलाएं हमें यह भी बताती हैं कि जब भी अधर्म का अंधकार संसार में फैलेगा, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक महान प्रेरणा स्रोत है जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, सत्य का पालन करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी लीलाएं और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती हैं और हमें धर्म, कर्म और भक्ति का महत्व सिखाती हैं। जय श्री कृष्ण। आपने शीर्षक _ को सब्सक्राइब किया है
अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।